भाई साहब, लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर उन्होंने बनाया है ना। आदिल हसन साहब को अब उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि दलाली हाँ, का काम करते हैं, धन उगाही का काम करते हैं, 20 लाख में मधुबनी का सीट बेचते हैं। तो मिथिला की जनता उनको मार कर यहाँ से भगाए। धर्म जो है एक आस्था की चीज है। जिस तरह से गोपाल जी झूठेबाज हैं, उसी तरह मोदी जी भी झूठेबाज हैं। तो पिछली बार भी फेल रहा आपका महागठबंधन। हमारे साथ है अभी माले के नेता शम्स तबरेज साहब कि आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में रहते हैं, छात्रों को मुद्दा को लेकर फी माफ को लेकर, हॉस्टल का मामला हो या कोई लड़ाई हो, कोई प्रधानाध्यापक बदमाशी कर रहा हो, जी हालांकि उस हर मुद्दे पे आप मुखर होकर बोलते हैं और लड़ाई करने के लिए धरना पे बैठ जाते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। तो यही सब मुद्दा है। जब देखिए आप अगर किसी भी चीज में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में अगर अच्छे से नहीं पढ़ाई कीजिएगा तो आप आज न कल आप फेल हो जाइएगा। जाहिर सी बात। उसी तरह अगर आप राजनीति कर रहे हैं और छात्रों के बीच आप नहीं जाइएगा तो आपको जो है अपने खुद से कह लेना कि हम छात्र नेता हैं, ये कमाल नहीं है। अगर जी। आपको छात्र कह रहा है कि यहाँ नहीं, ये हमारे हक के लिए, हमारे जो है हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये असल नेता कहलाएगा, वो इंसान। धरातल पे उतरना जी होगा हाँ, कुल जमीन पे मिलाकर। आपको काम करना होगा, जी। तब जाकर के जो आप एक दिन एक अच्छे नेता बन जाइएगा। अब बात करते हैं हम दरभंगा के, जी राजनीति पे बात करते हैं। क्या लगता है दरभंगा में अभी माहौल क्या है? देखिए, दरभंगा में तो साफ है, इस बार दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन जीत रही है। जी। क्योंकि ललित यादव के टक्कर में अभी तक से तो कोई है नहीं। रहा गोपाल जी के ठाकुर की बात, तो वो एक नंबर के झूठे आदमी हैं। उन्होंने कितने बड़े वादा किया, आप भी जानते हैं, हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या बोला था। दरभंगा एम्स बनाएंगे और भी बहुत सारे उन्होंने मुद्दा किया था, लेकिन उनका काम धरातल पे कुछ नहीं है। जी। सिर्फ हवाईबाजी किया है उन्होंने, और हवाईबाजी करके जो है वो 5 साल इधर से उधर में रह गए हैं और जो है जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। धर्म की राजनीति किए हैं वो। आप देखेंगे भी, कुछ दिन पहले मोदी आए थे, मोदी भी यही कहे कि जो है धर्म मुसलमान, उनके जबान पे भी जो है यही हिंदू मुस्लिम करके उनकी राजनीति चमक रही है। जी। और ये दरभंगा की जनता और मिथिला की जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। और इस बार जो है यहाँ से आप दरभंगा चाहे ले लें या मधुबनी ले लें या और भी जो मिथिला की जो सीटें हैं लोकसभा की, उसमें इस बार इंडिया गठबंधन की सीट जीतने वाले हैं हम लोग। चलिए, ये हुई आपकी राजनीति, राजनीति बयानबाजी हुआ ये। अगर पूछे आपसे, हकीकत में पूछे, तो पिछली बार भी फेल रहा आपका महागठबंधन। एक सीट सिर्फ ला पाया। जी जी। उस 40 में से सिर्फ एक सीट ला रही है। क्या इस बार से क्या उम्मीद आप लोग लगाए, कितना मेहनत आप लोग किए हैं, वो धरातल पे कुछ दिख रहा है, दिखता हुआ नजर आ रहा है क्या? देखिए, आप जो कहें कि पिछली बार आपका एक सीट आया, वाक़ई एक सीट आया, कुछ कमी हम लोग से हुई जिसके जी। कारण जो हम लोग 39 सीट हार चुके हैं। और इस बार आप देख रहे हैं किस तरह से जो है संविधान को बदलने का जो है कहानी ये लोग रच रहे हैं। और संविधान में जो है पूरा बदल के जो है मनुस्मृति को लाने का ये लोग काम करने का जो प्लान कर रहे हैं ये लोग। तो इसके खिलाफ जनता जो है पूरा तेज़ से उनके खिलाफ जो है कि ऐलान कर चुकी है कि इस बार जो है आपका ये जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस पे नहीं, बल्कि जो है मुद्दा पे होनी चाहिए, शिक्षा रोजगार पे बात होनी चाहिए, जी। जो उसका एम्प्लॉयमेंट पे बात होनी चाहिए, तब जाकर के जो है आपका देश का तरक्की होगा। इसी सब मुद्दों को लेकर के जो हम लोग जा रहे हैं। लेकिन भाई साहब, जी आप मसला यहाँ पे ये है ना जी। कि मोदी जी कहे कि मंगल सूत्र तक भेज दीजिएगा। आपका मैनिफेस्टो में कहाँ लिखा है कोई देखिए कहीं पे? देखिए वो उन्होंने कहा ना कि मोदी जी भी जिस जिस तरह से गोपाल जी झूठेबाज हैं, उसी तरह मोदी जी भी झूठेबाज हैं। तो उन्होंने कहा कि मंगलसूत्र की बात जो है छीन के दे दिया जाएगा मुसलमान को। जी। तो ये मैं कहा, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आप कहीं भी दिखा दीजिए हमको, कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो हम समझेंगे। जी। ये सिर्फ जो है वोट की बैंक की जो है राजनीति किया जा रही है, किस तरह से जो है हम जो वोट को और जो है हिंदू मुस्लिम कर दे और जो है पूरा हिंदू का वोट हमको मिल जाए। लेकिन इस बार जो है वो हिंदू हो या चाहे कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, सब जाग चुकी है। और इस बार जो है संविधान को बचाने के लिए जो है लड़ाई लिया जा भाई रहा साहब, है। लेकिन सवाल ये है कि राम मंदिर उन्होंने बनाया है ना। देखिए, राम मंदिर इन्होंने क्या बनाया है उससे मतलब नहीं है। राम मंदिर से या मस्जिद से किसी का पेट नहीं भरने वाला है। जी। ये जनता जान चुकी है इस चीज को कि जो है राम मंदिर और मस्जिद अगर बनेगा तो इससे पेट हमारा नहीं भरेगा। हमारा पेट किससे भरेगा? रोजगार जब होगा तब भरेगा, जब हमको अच्छी सर, शिक्षा आपको लगता है मिलेगी। कि राम मंदिर में रोजगार नहीं मिला? जो भी जिससे युवा से पूछ रहे हैं तो बोल रहा है, उसके भाषण में, मोदी जी के भाषण में, रैली में देखने जो जाता है वो कहता है कि हमको रोजगार मिले ना मिले, कितना महंगा देखिए भी हो जाए, 5 किलो ये अनाज मिल रहा है, उसको देखिए क्या ये चाहिए? आस्था की चीज है। धर्म जो है एक आस्था की चीज है। आप आस्था, आप धर्म से हैं, हिंदू हो या मुसलमान हो, तो आप अपने आस्था को अपने दिल तक रखें, आप उसको माने, तब ना वो होगा। आप जो है क्या हिंदू धर्म जो है, राम जो है क्या कहते हैं कि आप हिंदू को मारो? क्या मुसलमान के जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी कहते हैं कि तुम उसे हिंदुओं को मारो? ये सब जो है एक बीजेपी के जो है एक पॉलिटिक्स ऐसी कर रही है, गंदी राजनीति जिसे कहेंगे हम, कि किस तरह से जो है आपस में भाईचारे को खत्म किया जाए, जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जाए और जो है हम इसी कुर्सी पे जो है हमेशा के लिए बने रहें। लेकिन इस बार ये सब कुछ काम नहीं आने वाला। ना राम मंदिर काम आएगा इस बार सिर्फ काम आएगा तो आप शिक्षा रोजगार के मुद्दे ही काम आएंगे, जो आप जो जो देगा
शिक्षा रोजगार की बात करेगा उसी को इस बार वोट जनता देने वाली है। जब हम मिथिला की बात करते हैं तो मिथिला में एएमआईएम पार्टी जी। बड़ा से लोगों का कहना है हम्म, कि दागेबाजी किया है, आदिल हसन साहब उसमें है, जी युवा को प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भी युवा है, जी जी तो वो कहीं ना कहीं लोग खफा है उनसे, एमआईएम से। जी। वो दरभंगा और मिथिला में एमआईएम को लाते हैं, लेकिन सुना है कि सीट भी बेच देते हैं और कुछ मिलता भी नहीं। मधुबनी में से सीट दे दिए हैं, दरभंगा में सीट नहीं दिए हैं। देखिए, वो आदिल हसन जो है जी इंसान, जी उनको हम यही कहेंगे कि आप जो बात कर रहे हैं और जो है अली असरफ फातमी साहब के खिलाफ जो आपने कैंडिडेट दिया है, जी। तो आदिल हसन साहब को अब अगर दोबारा अगर मिथिला में आएंगे तो मिथिला की जनता उनको मार कर यहाँ से भगाएगी, ये बात सुन लीजिए। आज फातमी गुलाम साहब, मुजक्किर साहब अभी इस्तीफा दिया है कल जी हाँ, उन्होंने, उनके दरभंगा के जिला अध्यक्ष थे, जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि मिथिला पूरा वही देखते थे, जी। लेकिन उनको तो पता भी वो, नहीं है हाँ, कि वो सीट दे रहे हैं, सीट किसी को दे दिए हैं। तो हालांकि वही हाँ वही जी चीज है ना कि आदिल हसन का आपने बात कहा, जी तो उनको ये नहीं पता है कि फातमी साहब ने जो है पूरे मिथिला के लिए क्या किया है। फातमी साहब, जहाँ से मैं बीएड किया हूँ मानू, अगर जी मानू नहीं होता तो हम लोग बीएड नहीं कर पाते। आज आप मिथिला के क्या पूरे बिहार के किसी भी पंचायत में चले जाएं तो वहाँ मानू के छात्र, वहाँ मानू के छात्र पढ़ कर, मानू जो पास किए हैं बीएड पास करके, चाहे वो इंजीनियरिंग पास करके आज जॉब कर रहे हैं वहाँ। जी आप टीचर, अभी बीपीएससी आप बहाली हुआ टीचर, तो उसमें आप हर पंचायत में आप चले जाए, यकीन नहीं होगा कि जो इस स्कूल में होगा तो उसमें मानू का एक जो टीचर आपको मिल जाएगा। तो ये किसकी दिन है? अगर दरभंगा में मानू नहीं आता तो इतने बच्चे जो पढ़ रहे हैं, चाहे उसमें सिर्फ मुस्लिम ही बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें जो है आपको हिंदू धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिसको उर्दू आ रहा सब पढ़ रहे हैं वहाँ। वहाँ से एक सोनू रजक प्रोफेसर भी है जो आपको मानू मेन कैंपस से उन्होंने बीएड किया, एमएड किया, और वहाँ आज दरभंगा कैंपस में वो प्रोफेसर है। और ये खासियत, एक और चीज देखिए कि वही जो प्रोफेसर थे वो अभी वहीं से पीएचडी भी कर रहे हैं, और पीएचडी करने के बाद जो है फिर छुट्टी लिया, उनका जो पीएचडी जो है उनका जो कोर्स वर्क पूरा करके फिर उन्हें जॉब ज्वाइन किया। थीसिस तो जमा एक करने सोनू के बाद। रजक, आप जान रहे हैं रजक रजक किसको कहते हैं? जी जी वो हिंदू समाज से आते हैं जी और जो है दलित समाज से आते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि अगर दरभंगा में बीएड कॉलेज नहीं होता, मानू बीएड कॉलेज नहीं होता, तो एक रजक जो है वो प्रोफेसर बन रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपके जो आदिल हसन, आदिल जी हसन की बात पूरा कंप्लीट होने दीजिए। जी और आदिल हसन की आप बात जो कर रहे हैं वो कुछ जान नहीं रहे उनके बारे में। और अभी जो आपका है कि उन्होंने क्या किया, उनको बेच, उनका देखिए उनका काम है मुस्लिमों को ठगना है। बस हम इतना ही कहेंगे कि जो है वो मुस्लिम का नाम लेकर के जो है मुस्लिमों को ठगने का काम कर रहे हैं। अली असरफ फातमी साहब जो खिलाफ जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया है, सिद्दीकी साहब को, क्या नाम है नहीं पता, तो उनको, वकार हाँ सिद्दीकी साहब। वकार सिद्दीकी साहब जो है, तो उनका कुछ वजूद नहीं है। उनका जमानत जब्त होने वाला है इस बार, झूठ फूस का जो आए हैं मुस्लिम चेहरा जो है चमकाने के लिए, लेकिन मुस्लिम इस बार उनके खिलाफ जाएगी, क्योंकि जो मुद्दे की राजनीति किया फातमी साहब ने उसको कभी तक नहीं किया। जी इसी आप भी देखे होंगे कि किस तरह से है मानो के छात्र जो है वहां पे पढ़ रहे हैं, और अभी हॉस्टल बनाया, फिर असराहा में जो है उन्होंने हॉस्टल बनाया है। बहुत मुद्दा मुद्दा वाली जो राजनीति होती है ना, वो जी फातमी साहब किया, और उनको, फातमी साहब को हर लोग चाहते हैं कि जो है किस तरह से उनको, एक नहीं कि सिर्फ मुस्लिम समाज चाह रहा है, जी यादव हो या आपको ब्राह्मण हो, छोटी जात हो, जी दलित हो, हर वर्ग जो है उनको उनसे मोहब्बत करती है। और इस बार जो है मधुबनी जो है लोकसभा जी से फातमी साहब जीतने वाले हैं पूरा का पूरा। पूरा फिक्स है, मधुबनी साहब, जी, मधुबनी से फातमी साहब इस निकल बार रहे देखिए बोल तो दिए कि हैं। लेकिन ईमान का कुछ गलने वाला नहीं है वहाँ। लेकिन देखिए, सवाल यहाँ यह है कि अशोक यादव वहां पे हिंदुत्व की राजनीति करते हैं और हिंदुत्व का वोट वहां मिलना लाजमी है। ये भी आप भी ये बात को जानते हैं जी, कि बोलिए। मोदी सरकार किस चीज की राजनीति करते हैं, ये अच्छे से जानते हैं। हमसे अच्छा आप जानते हैं, क्योंकि आप राजनीति में रहे हैं और बचपन से समझिए राजनीति से जुड़े हुए हैं, इतना मुझे पता है। तो आप ये समझिए कि जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं इस दौर में, क्या उसको अब निकलना मुमकिन है कि नहीं? देखिए, आपने कहा कि जो हिंदुत्व की राजनीति, जी इस बार मैंने पहले ही आपको कह दिया कि इस बार मुद्दे की राजनीति हो रही है। शिक्षा रोजगार की बात जो करेगा उसको हम वोट देंगे। तो मधुबनी की जनता भी और दरभंगा की जनता भी जो इस बार पूरा शिक्षा रोजगार पर जो बात करेगा उसी को हम वोट देंगे, और उसी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। तो रहा आप जो है अशोक यादव वहां से जी कैंडिडेट जी है जी जी बीजेपी से, तो इस बार उनका जो है सुपरा साफ होने वाला है, क्योंकि उन्होंने कोई धरातल काम किया नहीं है। सिर्फ जो हिंदू मुस्लिम करने से कुछ नहीं होता है, सब हिंदू मुस्लिम भी जान चुका है। आपने कहा कि जो है वो एक धर्म को लेकर के विशेष लेकर के चलते हैं और कहते हैं कि मुस्लिम को धर्म का हमको वोट नहीं चाहिए। लेकिन फातमी साहब का जो आप रियलिटी देखिएगा, तो उनके हर वर्ग, हर समाज में उनका एक अपना वैल्यू बना हुआ है। तो इससे हमको इनकार, हम कोई नहीं इनकार कर सकता है, चाहे वो कोई हो। यादव समाज भी उनके साथ खड़ा है, ब्राह्मण समाज भी, राजपूत समाज भी, छोटी वर्ग भी, और जो है मुस्लिम समाज, तो सब सारे के सारे उनके साथ खड़ा है। जी तो इस बार उनको कोई नहीं है, उनके टक्कर में कोई है ही नहीं। हम तो यही बोलेंगे, चाहे वो मीम खड़ा कर दे, आदिल हसन साहब किसी को भी खड़ा कर दे, या जो है बीजेपी किसी को खड़ा करे, या कोई भी आदमी जो है, वो इस बार कुछ नहीं करने वाला है किसी का पत्ता। और इस बार जो है पक्का पूरा
अच्छा, मधुबनी में हमने हम जीत रहे हैं। हमने ये सुना है कि 20 लाख में डील हुआ है एमआईएम का वहां मधुबनी में, ये क्या सही बात है? अब देखिए क्या डील किया वो आदिल हसन साहब जानते हैं, क्योंकि ये उनका ये उनका एमआईएम उनके से अभी मैंने उनके अभी हाल ही में कल, हाँ कल मैंने उनके जो है अररिया के कोई जिला अध्यक्ष है, उनका नाम नहीं पता याद आ रहा जी है। जी, तो उन्होंने भी साफ कहा कि किस तरह से जो है ये मुसलमान को ठगने का काम कर रहे हैं, उन्होंने ये पूरा। दरभंगा वाले भी बोले हैं, हाँ, दरभंगा के जिलाध्यक्ष भी दरभंगा बोले वाले हैं। बोले हैं खास तौर पे मेरे चैनल पे बोले आज वो जी। कि 20 लाख रुपया में आदिल साहब ने डील किया है। मेरे चैनल पे उन्होंने कहा है, देखिए इस्तीफा के बाद पहली बार मेरे चैनल से बात की है वो। जनता जनता जान रही है ना, जी कि जनता जान रही है कि जो है आप जो है आदिल हसन का आप बात कर रहे हैं, तो वो किस तरह से लोगों को भी एक आप लास्ट ईयर भी देख लीजिए आप, जो है इसका विधानसभा का चुनाव हुआ था, जी उसमें भी किस तरह से जो टिकट को खरीद बेचने का काम किया। और देखिए सबसे बड़ी बात होती यहाँ पे ये है कि ये लोग मुस्लिम को बरगलाने का काम कर रहे हैं। कयादत की बात सिर्फ करते हाँ हैं, लेकिन हाँ, धरातल पे कुछ उतरता धरातल नहीं। पे नहीं। आप इनसे अगर एक बार बात कर लीजिए किसी से, तो एटीट्यूड में ये दिखेंगे आपको। सबसे मुद्दा ये है, आप अगर मुस्लिम की राजनीति करना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ी खाली मुस्लिम है, हमारे फातमी साहब भी राजनीति किए हैं, जी ऐसा थोड़ी है वो भी हर समाज को लेकर के चल रहे हैं। आप मुस्लिम से थोड़ी जीत जाइएगा खाली। आपको जो सीमांचल में आप जो कर रहे हैं राजनीति, सीमांचल सीमांचल तक ही फिर समेट रहेगा। नहीं नहीं, यहाँ वो फिर बोलेंगे कि हमने शिवहर में से राणा को टिकट दिया, वो मुस्लिम समाज से नहीं आते हैं। उन्होंने दिया, वहां भी क्या दिया वो सबको मालूम है, क्या खेल बेल कर रहे हैं ये आदिल हसन साहब। जी वो पूरा अपना पैसा का अगुवाई कर रहे हैं। सीतामढ़ी में भी जैसे हमको हम सीतामढ़ी में भी टिकट नहीं दिए हैं वो। दो तो गैर हमको मुस्लिम है जी, वहाँ, उसके उसके खिलाफ भी नहीं लड़ा रहे हैं। क्या वहां भी कोई राजनीति नजर आ रही ये है? देखिए यहाँ पे जैसे आपने कहा कि आप देख रहे हैं कि दरभंगा में भी जो है ललित यादव जी जीत ही रहे हैं, और वहां पे ये मुस्लिमों को खत्म करने के लिए ये लोग, ये पार्टी जो है वो मुस्लिम को नेता को खत्म करने का जो कहती है ना कि हम उसके रहबर हैं। ए भाई तुम कैसे रहबर हो? जनता जिसको चुनेगी वो ना रहबर बनेगा। आप अगर पार्टी बना लिए एक, और हम या पार्टी बना लिए एक, और हमको जनता कहेगी कि नहीं, जनता की चाह ही नहीं रही हमको कि ये नेता है शम्स तबरेज, और जो है हम अपने आप को कहेंगे हम नेता है, तो ये फिर नेता थोड़ी होगा। तो ये तो हो गया अपने मुंह से मुंह मीठी तो मुँहमियाँ बनने आप के लिए आपका बराबर। कहना है कि वो सही वकील भी नहीं, सही नेता भी नहीं है, सही दलाल एक एक तरीके से कहना भाई चाहते हैं, समझ पैसा ले, का देखिए पैसा पैसा का। पैसा लेकर के, देखिए वो पैसा लेकर के उसका खेला वाला, वो हम नहीं कर रहे ये चीज। जी जी, ये उनके जिला अध्यक्ष अररिया के ही खड़े हैं। हाँ वही आपने भी देखा होगा मैं भी उनका, नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सोशल नहीं मीडिया बोल पे रहा सारा हूँ। चीज वायरल होता है, तो उन्होंने साफ को कहा इसलिए है मैं भी बोल रहा जी। हूँ कि उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि दलाली हाँ, का काम करते हैं, धन उगाही का काम करते हैं, 20 लाख में मधुबनी का सीट बेचते हैं। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, वहीं से मैं क्लू मिला है मुझे, जी और वहां से इशारा मिला है। हम्म, मैं अपना उनका वीडियो देखा हूँ, आज उनका इंटरव्यू लिया हूँ, जी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो भाई आप देख रहे हैं ना कि एक ही पार्टी में जो है ना भाई, आप मुस्लिम की बात करते हैं, जी जी, तो फिर उनसे आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आपका जो अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष को आप निकाल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे कुछ पता नहीं है, और जो हमको निकाल दिया जा रहा लेकिन अगर है, तो दरभंगा से आपके पार्टी में खुद फूट है, और आप चले हैं पूरे बिहार में राजनीति करने, ऐसा थोड़ी चलेगा। यहाँ मुसलमान की बात, जो मुसलमान क्या मुसलमान के आप खाली आप ही ठेका लिए हुए हैं क्या? पार्टी आप एमआईएम आप जोड़ लिए नाम, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका मुसलमान के लिए ठेकेदार बन जाएगा। आप सीमांचल तक है, सीमांचल में है, सीमांचल तक ही रहिए। वो भी इस बार भी तो वहां कम ही चांस है जीतेगी। मिथिलांचल में नहीं आने दीजिएगा। मिथिलांचल में तो उनको बोल देती है, मिथिलांचल की जनता आदिल हसन साहब अगर दिख गए ना यहाँ, तो यहाँ की जनता, मिथिलांचल की जनता उनको मार कर भगाएगी। ये बात आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ की जनता बहुत गुस्से में है अभी, क्योंकि इस तरह से जो है आप इतनी नाराजगी का है भाई उससे। देखिए नाराजगी, वो काम ही कर रहे हैं ऐसा। आप फातमी साहब जो जमाने से नेता हैं और अच्छे नेता हैं, ऐसा लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि अच्छा नेता नहीं है, लेकिन अगर अच्छे नेता, दरभंगा उन्होंने से हर कौम के लिए काम किया उन्होंने। लेकिन सवाल ये है कि दरभंगा से उन्होंने टिकट नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपके महागठबंधन को तो फायदा मिल रहा है ना भाई। देखिए वो क्या है नहीं है उसका, हम दरभंगा का देखिए, दरभंगा वैसे भी जान ही रहे थे कि जो है यहाँ ललित यादव के अलावा कोई नहीं जीतने वाला है। दाल गलने वाला हाँ, नहीं दाल है। गलने वाला यहाँ है नहीं, तो जी इसलिए उन्होंने सोचा कि नहीं, झूठ का जो है हम पैसा क्यों खराब करें, जिसे या कुछ जो उनका मामला होगा अंदर वो जाने। लेकिन या हो हम सकता है कोई आदमी वैसा मिला ना हो टिकट हाँ, खरीदने वाला। ये भी हो सकता ये है। भी हो सकता ये भी है। हो सकता है उनकी मर्जी की पैसा उस तरह से हम माने बोले होंगे, और उस पैसा नहीं मिला होगा, जी क्योंकि जो उनके पार्टी ही के लोग कह रहे हैं कि ये जो है पैसा की दलाली करता है, और ये दलाल है, और जो है पैसा करके खरीद बिक्री कर रहा है, और जो है आने वाले जमाने में लोकसभा में लोकसभा बोल रहे हैं, विधानसभा सॉरी, विधानसभा तक जो आने वाला 25 इलेक्शन है उसमें खूब सारा पैसा अगुवाई करेंगे, और यहाँ से झोला लेके उठाने की बात कर रहे हैं। उनके ही ये जिला अध्यक्ष कर रहे जी हैं, हम जी नहीं कर रहे, ये मेरा जी बयान जी नहीं है। जी जी। तो यही सोच सकते हैं अभी किस तरह से उनकी सोच है। उनकी जो कल पूरा तो अध्यक्ष उन्होंने खोल दिया ये बात कि जी नहीं, ये आदमी सही नहीं है, ये समाज को और कौम को, मुसलमान कौम को सबसे बड़ा है, ये ठगने का काम कर रहा है। और जो हमारे मिथिलांचल में एक फातमी साहब जो उभरे हुए नेता थे और हैं और आगे रहेंगे भी, उनको जो है ये खत्म करने के लिए जो है ये प्लान किया। लेकिन वहां की जनता, मधुबनी की जनता इसको नाकाम करेगी, क्योंकि जानती है कि आपको जो है आदिल हसन का जो कैंडिडेट खड़ा किया है, या एमआईएम जो खड़ा किया है, तो उससे कुछ वहां गलने वाला है नहीं। 5,000 क्या उसका जमानत जब्त हो जाएगा, 1,000 वोट आना उसको मुश्किल है वहां पर।
इसलिए हम ज़ुल्फ़िकार सिद्दीकी जी को यही कहेंगे कि वो जो अभी भी वक्त है, नाम अगर वापस ले सकते नाम लेने से वापस ले ले, नहीं तो आप यहाँ बिहार छोड़ के कहीं घूमने बाहर चले जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर हमने होगा। सुना है कि वकार सिद्दीकी के परिवार से एक आदमी मुखिया में चुनाव लड़े थे, जी। तो उनको सिर्फ 3 वोट आया था। एक खुद का था, एक उनके माता और पिता का था। तो यही से आप सोच सकते हैं कि आप ज़्यादा फील्ड में घूम रहे थे, जी। आप बता ही रहे हैं कि किस तरह से 3 वोट आया। तो ये लोकसभा का इलेक्शन है, तो इसमें लग रहा है कि उनका अपना वोट भी उनके पास नहीं जाएगा। वो भी बोलेंगे चलो छोड़ो, हम क्या अपना वोट देंगे, अपना वोट भी फातमी साहब को दे देंगे लास्ट में, क्योंकि उनका हालत मालूम है कि हमको जब हम मुखिया इलेक्शन में लड़े तो हमको 3 वोट आया, तो इससे अच्छा कि हम एक अपना वोट क्यों बर्बाद करें, चलो फातमी साहब को ही हम देते हैं। तो लास्ट में बेचारा मजबूर होकर के जो है वो भी फातमी साहब को ही वोट दे देंगे, और उनको जीरो का उनका खाता भी खुलना जो है नामुमकिन ही हो जाएगा, मेरे हिसाब से लग रहा चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे शम्स तबरेज़ साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।